हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखेंगे रिलेशन आर, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। सही है। जो रिलेशन आर है वो जो किस सेट पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। समझ गए। जो रिलेशन आर हमारा है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। समझ गए। देखेंगे तो किस तरीके से जो हमारा रिलेशन आर है बेटे, रिलेशन आर जो है हमारा नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। सही है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। अब आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, जो वन से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। सही है। सब नेचुरल नंबर ही तो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है। कहने का मतलब ये है। और आगे रिलेशन इस तरीके से दे रखा है उसने। रिलेशन के अंदर एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, जिसमें एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, हमें पता ही है, और वाई भी क्या करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। क्योंकि जो रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, इसलिए ये एक्स भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा इस ऑर्डर पेयर का, और इस ऑर्डर पेयर का एक्स जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और वाई भी किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। और हम एक्स वाई की वैल्यू हमें किससे मिलेगी, इस इक्वेशन से मिलेगी। आगे उसने दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। एक्स और वाई की वैल्यू हमें किससे मिलेगी, इस इक्वेशन से मिलेगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 से। वो कह रहा है फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन आर। हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। और आल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। और ये भी पता लगाना है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है। सही। जो रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये भी पता लगाना है। सबसे पहले तो देखो रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनको निकाल रहा हूं मैं, और रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनको वो किस इक्वेशन से निकलेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। समझ गए ना। देखो मैं निकालने जा रहा हूँ रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर आएंगे। यह देखो इक्वेशन हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। समझ गए। अब देखो x की वैल्यू डालते रहेंगे, y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या डालेंगे, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और y भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। सही है। जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो ये जो आएगा 2 इंटू 1 प्लस का y इक्वल टू 41। ध्यान से देखेंगे बेटे इधर को, तो y इक्वल टू आ गया मेरा 41, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि y इक्वल टू आ गया मेरा 39। यानी कि एक ऑर्डर पेयर मुझे बन गया, x की वैल्यू 1 थी तो y कितना आगे निकल के आ गया 39। समझ गए। ऐसी x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, अब के 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। समझिए इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जैसे x की अगर 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटे। 4 प्लस वाई इक्वल टू 41 हो जाएगा ये। समझ गए। y इक्वल टू आ गया हमारा 41 माइनस का 4। सही है। तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, कितनी आ गई, 37। समझ गए 37। अब क्या, अब ऐसे पुट x इक्वल टू 3। सही है। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे बेटे। सही है। जैसे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 2 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये 41 माइनस का 6 हो जाएगा ना बेटे। इधर जाके 6 माइनस में चला जाएगा, 41 माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा बेटे, ये y इक्वल टू 41 माइनस का 6 आ गया हमारा 35। समझ गए। इस तरीके से वैल्यू पुट करते रहेंगे। सही है। ऐसी x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, एंड सो ऑन पुट करते हुए जाएंगे। सही। इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे इसके। देखेंगे क्या क्या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं हमारे। समझ गए। देखेंगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सही है। देखेंगे जैसी मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो y कितना आया था पहले, 139। समझ गए। जैसी x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो अभी मैंने निकाल के दिखाया, y कितना आया था हमारा, y आया था हमारा 37। सही है। 37 आया था, लिख रहा हूं मैं 37। जैसी x की वैल्यू 3 पुट करी थी तो y मेरा कितना आया था निकल के पहले, 35। सही। y की वैल्यू 35 निकल के आई थी। जैसी x की वैल्यू 4 पुट करूंगा, हमारी एक सीरीज चल रही है। देखो जैसी मैं 1, देखो जो y की वैल्यू है
ये y वाली सेकंड वैल्यू है ना, जो y की जो वैल्यू है प्रीवियस वाली से 2 कम हो रही है। देखो ये 39 थी, ये 37 हो रही है, ये 35 हो रही है। इस तरीके से सीरीज चल रही है। हमें पता लग गया कि y की वैल्यू कैसी कैसी आएंगी, 2 कम होती जा रही है ना। जैसे कि 39 थी, इस ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू 39 थी, इस ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू 37, 2 कम हो गई, फिर 2 कम हो गई। अगर 4 डालूंगा तो कितनी हो जाएगी बेटे, आपको पता ही है 33 हो जाएगी। सही है। जैसे 5 डालूंगा वैसे 2 और कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। समझ गए। जैसे 6 डालूंगा तो y की वैल्यू 31 थी, कितनी हो जाएगी, 29। सही है। सारे ऑर्डर पे इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। मेरे को एक सीरीज पता लग गई इनकी कैसे कैसे हो रही है। जैसे x की वैल्यू 7 डालूंगा वैसे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 27 आ जाएगी, इससे 2 कम आ जाएगी। जैसे 6 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 25 नहीं 8 सॉरी। जैसे 8 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 25। जैसे 9 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। जैसे 10 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 21। इससे 2 कम होती जा रही है। सही है, प्रीवियस वाले से। जैसे x की वैल्यू 11 पुट करूंगा तो बेटे कितनी आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू 11 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 19 आ जाएगी। सही है। जैसे x की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 और कम हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 17 हो जाएगी। सही है। जैसे x की वैल्यू बेटे 11 पुट करूंगा मैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, वैसी y की वैल्यू आ जाएगी ना, सॉरी यहाँ मैंने 10 11 में 19 आ गई, सॉरी 11 यहाँ 12 होना था। सही है। 12 में तो मेरी 17 आ गई। सही है। थोड़ा सा 12 जैसे 12 पुट करूंगा तो 17 आ जाएगी। जैसे 13 पुट करूंगा, जैसे x की वैल्यू 13 पुट करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। सही है। जैसे 14 पुट करूंगा x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बेटे, 13 आ जाएगी। समझ गए। जैसे x की वैल्यू 15 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे मेरी, निकल के y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 11। सही है। प्रीवियस वाले से 2 कम हो जाएगा। जैसे 16 पुट करूंगा बेटे x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 9 आ जाएगी। समझ गए। जैसे 17 पुट करूंगा x की वैल्यू तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सही है। जैसे 18 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5 आ जाएगी। जैसे 19 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, आ जाएगी मेरी 3। जैसी 20 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। सही है। जैसी 21 पुट करूंगा, x की वैल्यू अगर मैं 21 पुट करूंगा तो ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 21 की बारी आ गई है। सही है। x की वैल्यू 21 पुट करूंगा तो 2 इंटू इसमें पुट करना है, ये इक्वेशन दे रखी है 2 इंटू 21 प्लस का y इक्वल टू 41। देखो y इक्वल टू 41 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 21 टू जा 42, इधर जाके माइनस करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। सही, माइनस का 1 आ रही है y की वैल्यू। देखो जैसी मैंने x की वैल्यू 21 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस का 1। अभी आपने देख लिया। अब हमको पता है कि x और y किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। यहाँ y की वैल्यू देखो -1 आ रही है। सही है। तो इनको नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रही, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ तक ही वैल्यू आएंगे हमारी। समझ गए। जो रिलेशन में जो ऑर्डर पे आएंगे वो यहाँ तक आएंगे। अब हमें सबसे पहले वो डोमेन और रेंज लिखने को कह रहा है। देखो डोमेन और रेंज होते क्या है, मैं लिखने जा रहा हूं बेटे। डोमेन देखो, डोमेन होते हैं जो ये ऑर्डर पेयर है ना, उसके फर्स्ट एलिमेंट, ये जो ऑर्डर पेयर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सही है। जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक हो गया, 20 तक। सही है। और रेंज क्या होती है बेटे, रेंज होती है हमारी जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका सेकंड एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट, जैसे 39 37 35 33। सही, सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं 39 37 35 33। सही है। 31 डॉट 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 लगा रहे तो कहाँ तक है, 1 तक है। समझ गए। इतना समझ में आ गया डोमेन और रेंज। अब हमें ये देखना है, देखो ये भी दिखाना है कि ये जो है हमारा ये रिलेशन क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये भी चेक करना है। सही। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। समझ गए। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है जितने भी सेट में एलिमेंट है सबके डबलेट होने चाहिए। और सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर का। हमारा सेट जो है नेचुरल नंबर का है, जिसमें 1 2 3 4 5 आ रहे होंगे डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या सबके डबलेट इस रिलेशन में मौजूद है। देखो किसी ना ही यहाँ 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है। हमारे रिलेशन में तो ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना जो मैंने लिखे हैं।
तो मैं यहाँ एक ना ही देखो, नॉट करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। देख लेंगे 1 1, मैं लिख रहा हूँ 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सही है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। यहाँ सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा होना चाहिए। देखेंगे सिमेट्रिक, ध्यान देंगे। देखो 139 इस रिलेशन में है क्या? 39 1 है इस रिलेशन में। देखो 39 1 कहीं भी नहीं आ रहा, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ गए? 139 इस रिलेशन में मैं लिख रहा हूं 139 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 39 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ रहे हो ना इतनी बात? सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। देखो नॉट दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है। समझ गए? और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो ट्रांजिटिव की बात करने जा रहा हूं मैं। ट्रांजिटिव में देखो ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है, अगर ए सी भी हमें रिलेशन में मिल गया तो ट्रांजिटिव हो जाता है। देखते हैं जरा। सही है, देखेंगे ध्यान से जरा। इस रिलेशन, जो रिलेशन में मेरे ऑर्डर पे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। सही है, सब आपके सामने है। देखेंगे ध्यान से। देखो 11 19 इस रिलेशन में है, दिख रहा है ना सबको? आपको देखो 11 और 19 इस रिलेशन में दिख रहा होगा आपको। सही है, 11 19 इस रिलेशन में दिख रहा है मुझे, रिलेशन में है। और 19 से स्टार्ट होने वाला ये भी है। देखो 19 से स्टार्ट होने वाला 19 3 भी इस रिलेशन में है। समझ गए? 19 3 भी इस रिलेशन में। अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो 11 और 3 को इस रिलेशन में होना चाहिए। 11 और 3 इस रिलेशन में है बेटे। देखेंगे 11 3 इस रिलेशन में है। देखो 11 3 तो इस रिलेशन में है ही नहीं। जब 11 आ रही है वैल्यू तब तो 19 आ रही है, तो 11 3 तो इस रिलेशन में कहीं है ही नहीं। चाहे देख लो आप, तो इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। 11 3 इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। सही, मैं लिखने जा रहा हूँ। समझ गए? इतना आप समझ गए होंगे। देखेंगे, देखो 11 19 इस रिलेशन में था, है। सही है, इस रिलेशन में है। और 19 से स्टार्ट होने वाला 19 3 भी इस रिलेशन में है। सही है, बट 11 3, सही है, 11 3 इस रिलेशन में नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए बेटे? ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं और भी एनसीईआरटी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू।